नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्लेम टारगेट में आपका स्वागत है। कृपया जो लोग नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनन यानी रिप्रोडक्शन के बारे में। जो जीवों में रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देख लीजिए कि जीवन अवधि क्या होते हैं। जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु तक समय यानी काल को जीव की जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो जन्म से लेकर और मृत्यु तक के बीच का जो बीच का समय अंतराल होता है उसी को क्या बोलते हैं, जीवन अवधि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे कह रहा है कि जनन क्या है, रिप्रोडक्शन यानी जनन। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। यानी दोस्तों कहने के मतलब ये है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने समान नए जीव उत्पन्न करता है, उसी को क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं, यानी रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। यानी अलैंगिक जनन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन क्या है, तो अलैंगिक जनन जो है वह है जिसमें जो जनन होते हैं केवल एक जीव भाग लेते हैं। उस प्रक्रिया में जो जनन होते हैं उसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं, जिसको अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। आगे बोल रहा है कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न सभी संततियों आकारिकी व आंतरिकी रूप से अपने जनक के समान होती है, और ये क्या बोलती है, क्लोन कहलाती है। यानी जो अलैंगिक जनन होता है उसमें आकारिकी और आंतरिकी रूप से अपने जनक के समान होती है, उसको क्या बोलते हैं, यानी क्लोन बोलते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि अपने समान नए जीव का दोबारा निर्माण करना ही क्लोन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार जो है अलग अलग विधियों से होता है। तो सबसे पहले है विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन और बीजाणु द्वारा। ठीक है दोस्तों, बीजाणु द्वारा। और आगे है कि खंडन द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो चलिए एक एक के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले देखिए कि विखंडन क्या होता है। विखंडन यानी फिजन। विखंडन यानी फिजन। फिजन का अर्थ होता है दोस्तों टूटना। फिजन का क्या अर्थ होता है, टूटना। यानी टूटना भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है कि द्विखंडन, दूसरा है बहुखंडन। यानी जो द्विखंडन होता है उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, और जो बहुखंडन होता है उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि हम एग्जाम्पल इसका लेते हैं अमीबा का। ठीक है दोस्तों, किसका एग्जाम्पल, अमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये एक पेरेंटल सेल है। ठीक है, ये एक पेरेंटल सेल है। जब ये दो बराबर भागों में टूटेगी तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है दोस्तों, और ये जब अलग अलग जो भागों में, यानी विखंडन का अर्थ होता है टूटना, तो दो बराबर भागों में टूटने का मतलब कि ये दो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएगी। यानी इसका जो पेरेंटल सेल है ये भागों में विभाजित होने के बाद ये डॉटर सेल का निर्माण कर लेंगी। ठीक है दोस्तों, किसका निर्माण, डॉटर सेल का निर्माण। यानी जीव एक है लेकिन ये अपने समान नए संतति को उत्पन्न कर रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे देखिए। आगे क्या कह रहा है, आगे है मुकुलन। ठीक है दोस्तों, क्या है आगे, मुकुलन यानी बर्डिंग। इसमें उदाहरण है दोस्तों कि हाइड्रा क्या है। ठीक है, यानी हाइड्रा का उदाहरण देखिए तो ये एक प्रकार का हाइड्रा है। ठीक है दोस्तों, ये हाइड्रा है, इसमें बहुत सारे क्या है, इसमें बर्ड्स निकले हैं। अब जो परिस्थितियाँ अनुकूल होती है क्या होता है कि ये बर्ड्स जो है कुछ इस तरीके से, यानी जो बर्ड है ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, और बढ़ने के बाद ये अलग अलग अपने समान नए जीव को उत्पन्न कर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मुकुलन। ठीक है, आगे है देखिए, आगे है कि पुनरुद्भवन क्या होते हैं। पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन। रीजनरेशन माने जो अपने समान जो कट जाए और जो अपने पुनः जो है विभाजित होकर फिर एक नया जो है संतति का निर्माण करे। तो ये प्लेनेरिया का उदाहरण के देख लेते हैं। प्लेनेरिया क्या होती है। ठीक है, तो प्लेनेरिया का मतलब ये है कि एक जीव है। ठीक है, प्लेनेरिया है, इसको अलग अलग भागों से काट दिया गया तो ये इस तरीके से दिखने लगी। ठीक है दोस्तों, और ये क्या होगा कि अलग अलग भागों में काटने के बाद ये फिर से एक नए संतति को निर्माण करिए, इसका नी जनरेशन हो गया। ठीक है, पुनरुद्भवन हो गया कि कटने के बाद ये पुनः फिर से दोबारा जुड़ जाती हैं। ठीक है,
आगे देखिए क्या है, आगे है पुटी भवन, आगे है क्या है, पुटी भवन यानी बीजाणु जनन। ठीक है, तो अमीबा का उदाहरण देख लेते हैं कि अमीबा जो है ये एक सेल्स है अमीबा का। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है तो ये अपने चारों ओर जो है क्या करते हैं कि अपना एक घेरा बना लेते हैं। ठीक है, और ये जब परिस्थितियाँ धीरे धीरे अनुकूल होती है तो इसमें बहुत सारे स्पोर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये स्पोर होने के बाद ये कुछ समय के बाद ये स्पोर जो है पुनः ये पड़ जाते हैं, मतलब फट जाते हैं और स्पोर बाहर निकल आते हैं। निकलने के बाद ये दोस्तों ये एक नए संतति का निर्माण करने हैं। ठीक है, ये एक नए संतति का निर्माण करते हैं जिसी को बोलते हैं पुटी भवन या बीजाणु जनन। ठीक है, आइए देख लेते हैं खंडन क्या है। ठीक है, खंडन क्या होते हैं, तो जीव शरीर टूटकर नई संतति का निर्माण करता है। ठीक है, एक जीव होता है जो टूटकर नई संतति का निर्माण करता है, उसी को क्या बोलते हैं, खंडन यानी टूटना। उदाहरण है इसका स्पाइरो गायरा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है। तो कायिक प्रवर्धन के बारे में देखिए क्या है कि पौधे के कायिक भाग यानी पौधे का जो भाग होता है कायिक भाग, जिसमें जड़, तना, पत्ती, ये नए पौधे का निर्माण किसी क्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी जड़, तना, पत्ती के द्वारा जो नए जो है पौधे का निर्माण करती है उसी को क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है आलू का ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आलू का, तो आलू में मान लीजिए ये आलू है, इसमें बहुत सारी आलू की आंखें हैं, तो क्या होती है ज़मीन पर जब इसको बोया जाता है तो क्या होता है धीरे धीरे ये नए अपने समान नए पौधे को निर्माण करती है, यानी जो है ये अपने समान नए पौधे को जन्म देती। इसी को बोलते हैं दोस्तों कायिक प्रवर्धन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं। अब जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो पहला है किशोरावस्था जिसको बोलते हैं कायिक अवस्था। ठीक है, जुवेनियल वेजिटेटिव। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि जिसमें जो जीव होता है अपने आप को तैयार करता है। ठीक है, जिसमें जो जीव होता है अपने आप को तैयार करता है जनन अवस्था के लिए। ठीक है, किसके लिए, जनन अवस्था के लिए, क्योंकि जो जीव होते हैं इसमें कुछ क्या होते हैं, बदलाव होने लगते हैं। ठीक है, जीवों में कुछ नए बदलाव होने लगते हैं। दूसरा है प्रजनन अवस्था। तो प्रजनन अवस्था क्या है, रिप्रोडक्टिव, यानी इस अवस्था में प्रजनन अंगों का धीरे धीरे विकास होने लगता है। ठीक है, किसका, प्रजनन अंगों का विकास होने लगता है और जीव में कुछ बदलाव शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो जीव होते हैं उसमें धीरे धीरे अपने आप चेंजेज आने लगते हैं, कुछ बदलाव होने लगते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रजनन अवस्था। नेक्स्ट है जीर्णावस्था। ठीक है, मैच्योर सेनिटाइज। ठीक है, तो जीर्णावस्था। ठीक है, इस अवस्था में जीव शरीर की सारी शक्तियाँ क्या हो जाती हैं, क्षीण होने लगती है, यानी वो कमजोर होने लगती हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैच्योर अवस्था के नाम से भी जानते हैं, किसको, जीर्णावस्था को। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे पेड़ पौधे में प्रजनन अवस्था क्या है, तो पेड़ पौधों में जो प्रजनन अवस्था होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला है मोनोकार्पिक और दूसरा है पॉलीकार्पिक। ठीक है, तो मोनोकार्पिक क्या है कि मोनोकार्पिक जो होता है इसमें अपने जीव में केवल एक पुष्प यानी फल लगते हैं। ठीक है, अपने जीवन में केवल एक ही फल लगते हैं। ठीक है, एक पुष्प या फल ही लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसका उदाहरण देख लीजिए। तो उदाहरण है इसका बांस, गेहूं, धान आदि, ये सब इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है पॉलीकार्पिक, इसमें अपने संपूर्ण जीवन में बार बार पुष्प लगते हैं। ठीक है, मतलब अपने जो संपूर्ण जीवन होता है इनका उसमें बार बार पुष्प लगते हैं। उदाहरण इनका है आम, सेब इत्यादि जो भी हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब जंतुओं में क्या है, तो जंतुओं या स्तनधारियों में ये कैसे इसकी अवस्थाएं होती हैं, तो 2 प्रकार की होती है, एक मध चक्र होता है, एक रज चक्र होता है। मध चक्र को स्ट्रेस साइकिल कहते हैं, जबकि रज चक्र को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, जो मध चक्र होता है ये नॉन प्राइमेटिव मादाएं कुछ होती हैं। ठीक है दोस्तों, किसमें, नॉन प्राइमेटिव मादाएं, जिसमें गाय, कुत्ता, चीता, भालू ये आते हैं। ठीक है, रज चक्र में देख लीजिए कुछ प्राइमेटिव मादाएं हैं। ठीक है, इसमें प्राइमेटिव मादाएं हैं जिसमें मानव, कपि, बंदर ये सब आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि रज चक्र क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, रज चक्र क्या होते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की साइकिल होती है जिसमें 12 महीने होते हैं। क्या होते हैं, 12 महीने होते हैं और हर महीने इसमें ओव्यूलेशन प्रोसेस यानी अंडोत्सर्गी क्रिया होती है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ब्लड निकलता है वेजाइना से। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं,
रज चक्र बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मैचुरेशन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब आता है मध्य चक्र। मध्य चक्र क्या होता है कि इसमें नॉन प्राइमेटिव मादाएं एक सीजन में अपने बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, इनका कोई ना कोई सीजन होता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने सीजन में बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि उनका एक निश्चित समय होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।